तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कमेंट जो है पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जिससे आपको वीडियो के बारे में थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो इस वीडियो के कमेंट में जो है तानिया सुनांता 4628 ने लिखा है कि पहले मैं सोच रही थी कि वीडियो इतना लंबा है मैं देखूं कि नहीं देखूं, लेकिन एक बार जब मैंने देखा देन नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई वॉच्ड इट आई नेवर गेट बोर्ड। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे और बहुत सारे व्लॉग्स देखे, लेकिन जितना नॉलेज आपके इस वीडियो में मिला शायद ही किसी और वीडियो में मिला होगा। एक जगह जिसको लोग स्लम कहते हैं उसमें इतना अच्छा लाइफस्टाइल होगा ये मैंने सोचा नहीं था। सो थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग अस इंडिया द वे यू शोड अस। इंडिया के ये पिक्चर्स और वीडियोस दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये कमेंट मैंने पहले पढ़ा क्योंकि कुछ लोग जो है सोच सकते हैं कि वीडियो इतना लंबा है, बट अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और बाय द वे अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और साथ ही अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीद के हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। हे गाइस व्हाट्स अप, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है एक यूनिक रिपोर्टिंग आप देखेंगे। वो स्लम्स दिखा रहे हैं बट ये दिखा रहे हैं कि एक स्लम भी जो है कितना रिच हो सकता है। और ये जो एरिया है जो कि बहुत सारे फॉरेन ब्लॉगर्स जो है इसको स्लम कहते हैं, वहाँ पे लोग जो है बहुत ही ड्रिवन है, करियर ओरिएंटेड है, एजुकेशन में बहुत ध्यान है उनका और बहुत ही अच्छा जो है अपने लाइफ में वो कर रहे हैं। तो इसके बारे में ये रिपोर्टिंग है। तो एनीवे चलिए आज का वीडियो देखते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ हमारी दुनिया में क्या है? भारत में एक ऐसा स्लम एरिया है जो एक साल में $1 बिलियन जनरेट कर सकता है। 1 बिलियन USD। ये पूरे भारत में और एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है। ใหญ่ที่สุดในเอเชีย अब सबकी नजर हम पे है और ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्लम एरिया है และที่นี่ और ये भारत में मुंबई धारावी में है। ไปอินเดียครับอรุณสวัสดิ์ครับ गुड मॉर्निंग। और हम अभी भी इंडिया मुंबई में ही हैं। เดี๋ยววันนี้ वेट, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले जाने वाले हैं जो भारत का लार्जेस्ट स्लम एरिया है, ในอินเดียแล้วนะครับซึ่ง जिसे देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कई एरियाज में फोटो नहीं ले सकते। เนี่ยเขาไม่ได้ให้ถ่ายครับ लेकिन हमने अंदर जाने के लिए परमिशन मांगी है और हमने शूट करने के लिए कांटेक्ट भी किया है और उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझे कहाँ फोटो लेने देंगे। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं। हमने उनके साथ 3rd वेव कैफे में अपॉइंटमेंट ली, ก็เลยเนี่ย जहाँ वो सुबह आए और कॉफी पी और फिर साथ में बैठकर हमने डिस्कशन किया। กันสักหน่อยดีกว่า अब हम जाने के लिए रेडी हैं। हमारी गाइड आ चुकी है। हमारी गाइड छोटी लड़की है। เด็กนะเขา मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हमारी गाइड है और वो स्लम में ही रहती है और वही हमें टूर के लिए ले जाने वाली है। บอกนะเขามาจาก ये कंपनी की तरफ से आई है। เซฮะ से हाय। हेलो, मेरा नाम पूजा है। पूजा। हाँ, और मैं धारावी स्लम से हूँ। ओके। and then और इस वक्त हम धारावी जा रहे हैं ना? are we right जी हाँ, हम लगभग 2 घंटे तक वॉक करने वाले हैं। We are 2 hours walking and it टाइम हमारे वॉकिंग स्पीड पर डिपेंड करता है। okay okay. So let's start. yes sure okay go इस प्रोफेशनल रोड क्रॉसिंग को देखिए। bye चलो, มาโปรโปร आप तो रोड क्रॉस करने में प्रो हैं। दौड़ना मत। ठीक है। นี่มา आप कैसे हैं? เจอ हमारी गाइड काफी अच्छी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे करती हैं, कि आपको कार सेट नहीं करती? तो उन्होंने कहा कि वो हर दिन ऐसा करती हैं और अब तो उन्हें आदत हो गई है इसकी। สบายใจเดี๋ยวเราจะ हम स्लम में पहुंचने वाले हैं। ก็คือเป็น वेल, ये उनका घर भी है, वो यहीं रहती हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडिया से जाने से पहले आप धारावी जरूर विजिट करें। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ इजिली जा सकते हैं। ก็ได้นะ इनफैक्ट पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ी क्योंकि स्लम में कुछ एरियाज में फोटोज और वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। ถ่ายรูปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ इसीलिए कुछ लोग पहले टूर्स खरीदते हैं और कुछ टूर गाइड आपको फोटो नहीं लेने देंगे। मगर इस बार हमने टूर के लिए मैजिकल मुंबई को चूज किया है, जिनसे मैंने फोटोज लेने के लिए परमिशन मांगी है, ญาติถ่ายทำเท่านั้นซึ่งเขาก็พาไปยังจุดที่สามารถที่จะถ่ายได้นะฮะ जिसमें उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि ये टूर प्राइवेट टूर है। private tour इसमें 2 से 3 घंटे लगेंगेครับ और इसका प्राइस $30 या थाईलैंड की करेंसी में 1000 बाट है। चाहे हम अकेले जाएं या दोस्तों के साथ जाएं, यही प्राइस होगा।มีให้ और दिन में 3 टाइम में चूज कर सकते हैं, ช่วง9 โมง 9 AM, 11:30 AM
या फिर 2 PM से, जिसमें होटल से या एयरपोर्ट से या पोर्ट से पिकअप सर्विस भी होगी, जो कि हम पेमेंट के टाइम पर चूज कर सकते हैं। ก็จะพาเรา और उनके गाइड हमें स्लम के अलग अलग प्लेसेस पर ले जाएंगे, भले ही वो कमर्शियल एरिया हो या फिर फैक्ट्री या हाउस हो। जिस एरिया में लोग एक्चुअली रहते हैं वहाँ के लोगों का लाइफ स्पेंड करने का तरीका रियलिस्टिक है, นะฮะเพราะ क्योंकि हमारी गाइड भी उसी धारावी कम्युनिटी की मेंबर है और हमें इनके जैसी गाइड मिली है। นะครับที่ मैं आपको बता दूं कि ये काफी यंग है, Young not। मगर काफी टैलेंटेड है और उनके पास बहुत नॉलेज है और ये बहुत क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बात करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उनकी इंग्लिश काफी इजीली समझ आती है। तो कौन हमारे फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहता है और इस टूर पर मैजिकल मुंबई के साथ आना चाहता है, आप इसे अभी लिस्टेड एड्रेस पर रिजर्व कर सकते हैं, वेबसाइट्स और वेरियस चैनल्स पर भी। लेकिन इस वक्त चलिए धारावी के स्लम में चलते हैं। यहाँ ट्रेन एक साथ चलती हैं। यहाँ ट्रेन अक्सर चलती रहती हैं। Can you tell me क्या आपको पता है कि रोज कितने लोग मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करते हैं? मुझे नहीं पता। any guess? चलिए गेस कीजिए। 10 मिलियन है, Less than that. 5 मिलियन, उससे भी ज्यादा। 30 मिलियन पीपल। नहीं, मुंबई की पॉपुलेशन ही 22 मिलियन है। Million the population of Mumbai is. Okay. So in the train, 7.5 million to 8 हर दिन 7.5 से 8 मिलियन लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। अब हम स्लम में एक साथ एंटर करने वाले हैं। slum. โอเค ये सुनने के बाद कि मुंबई में 22 मिलियन लोग रहते हैं แล้วก็เนี่ยมีคนใช้รถไฟวันหนึ่ง और एक दिन में 8 मिलियन लोग ट्रेन यूज करते हैं। ใช้รถไฟโอ้โหแบบ वो काफी ज्यादा लोग हैं जो एक दिन में ट्रेन यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि हम धारावी पहुंच गए हैं นะฮะแล้วก็ और यहाँ नीचे बस्ती है เป็นตะลำแล้วแต่ว่าเขามี और हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्काई वॉक क्रॉस कर रहे हैं। โอ้ท่าน अगर आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 सब अर्बन रेलवे लाइंस เมืองสายหลัก2 สายก็ वेस्टर्न लाइन और मिडिल लाइन के बीच में है लग- और ये बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास है, जो एशिया के मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस सेंटर्स में से एक है। เอเชียเลยนะ Can you tell? क्या आप बता सकते हैं कि धारावी की पॉपुलेशन क्या है? ในเรามีคนอาศัยอยู่เท่าไหร่ मुंबई में 22 मिलियन लोग हैं। तो आपको क्या लगता है धारावी में कितने लोग हैं? 5 मिलियन पीपल। No. Less than that. Less. उससे कम है। 2 मिलियन पीपल। एक्चुअली यहाँ 2 मिलियन लोग हैं, मगर ऑफिशियली 1 मिलियन लोग हैं। लेकिन अब स्लम में टोटल 3 मिलियन लोग रहते हैं। Staying inside this slum. 3 मिलियन लोग हैं। यहाँ स्लम में 3 मिलियन लोग रहते हैं। โอ้คน3 क्या 3 मिलियन लोग इस जगह पर रहते हैं? เฟสเท่านี้นะฮะ สำหรับปัจจุบันเนี้ยนะครับ अब ज्यादातर लोग धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम मानते हैं। ที่สุดในเอเชีย अगर किसी को इंडियन मूवीज देखना पसंद है तो आपने ये जगह काफी बार देखी होगी। अब सब हमें ही देख रहे हैं। ที่พวกเรา यहाँ हर जगह से लोग आकर रहते हैं। เฉียงใต้4 คน ตอนนี้เราเข้ามา अब हम स्लम में एंटर कर चुके हैं। มีร้านขายแบบ ये एक फ्राइड राइस शॉप है। ผู้คน ये कह रही है कि यहाँ के लोगों ने उन्हें काफी बार देखा है। धारावी का टोटल एरिया 2.1 स्क्वायर किलोमीटर्स है ต่างกิโลเมตรกับ और उसकी करंट पॉपुलेशन 3 मिलियन है। พุ่งไปถึง3 ล้าน ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและ धारावी बिल्डिंग में बिल्डिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है: अपार्टमेंट्स, हाउसेस, शॉप्स और काफी कुछ। अब हम स्लम में हैं। ओके, Is Dharavi. इस जगह को धारावी स्लम कहते हैं। Can you क्या आप मुझे बता सकते हैं स्लम वर्ड का मतलब क्या है? slum? हाँ, काफी लोग रहते हैं। limit space right Yes. And and อ่ะ मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। हम पुअर नहीं हैं, we are not poor. हमारी इनकम काफी ज्यादा है।อือฮึ क्या आपको पता है हर साल धारावी कितना पैसा कमा सकता है? Mix in dollars. इस पूरे स्लम में, मेरा मतलब है 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक साल में कितना इनकम होता है? यस, 10 million 10 मिलियन डॉलर्स? नहीं, कम या ज्यादा? इससे भी ज्यादा,โอ้ 100 मिलियन डॉलर्स? उससे भी ज्यादा। क्या इससे भी ज्यादा? 1000 1 billion 1 बिलियन डॉलर? USD. โอ้ हाँ, 1 बिलियन डॉलर। The year. हम हर साल 1 बिलियन डॉलर कमा सकते हैं। อ๋อ जैसा कि उन्होंने पहले हमें बताया, स्लम का डेफिनेशन क्या है? คำว่าสลัมเนี่ยจริงๆคือ इनफैक्ट उन्होंने हमें बताया कि यहाँ के लोग गरीब नहीं हैं,
काफी लोग अमीर भी हैं। यहाँ हर साल बिलियन डॉलर्स में पैसे कमाते हैं। บิลเลียนดอลลาร์นะฮะคน यहाँ के लोग वेस्ट रिसाइकल करते हैं। ये काफी आसान है और यहाँ कुछ लोग काफी अमीर हैं, मगर फिर भी वो स्लम में ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि स्लम में रहने का मतलब गरीब होना नहीं है, बल्कि उनके रहने का तरीका ही यही है। मानो जैसे कि दुनिया भर के लोग एक ही जगह पर रहते हैं। भले ही फैसिलिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। ऑफकोर्स जब स्लम की बात आती है तो कई लोगों के मन में एक ऐसी इमेज बन जाती है जिसमें गंदगी और भीड़ नजर आती है। लेकिन ये जगह दूसरे स्लम एरिया से काफी अलग है, जहाँ धारावी को एक स्लम इंडस्ट्री माना जाता है, जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ सब कुछ मिलता है। स्लम में काफी सारी फैक्ट्रीज होंगी, चाहे वो लेदर फैक्ट्री हो या क्लोथ फैक्ट्री, पॉटरी हो या रिसाइकल प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है, जो कि धारावी की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। मुंबई की 60% से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ सॉर्ट करके रिसाइकल किया जाता है, और इसमें दुनिया भर के कई प्लेसेस से प्लास्टिक वेस्ट भी शामिल है। लेकिन कलेक्टिवली पूरे इंडस्ट्री ने एक साल में $1 बिलियन या थाईलैंड करेंसी में 34 बिलियन बात तक का ह्यूज अमाउंट जनरेट किया है। दूसरे फैक्ट्रीज से आने वाले प्रोडक्ट्स इंडिया में यूज होने के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कपड़े भी कई इंडस्ट्रीज में भेजे जाएंगे, जिसमें हमारी होम कंट्री थाईलैंड शामिल है या नहीं ये श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमने जो कपड़े पहने हैं वो यहीं प्रोड्यूस हुए हों। ครับอ๋อ This is क्या ये रिसाइकल करके बनाया गया है? ये स्काईलाइन ब्रांड है। क्या आपको प्यूमा, नाइकी, एडिडास, कोलंबिया इन ब्रांड्स के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं। जैसा कि आप इस बैग की क्वालिटी को छू कर देख सकते हैं, ये यहीं से ले जाते हैं। เนี่ยเขา यहाँ अंदर वो सिलाई कर रहे हैं। อยู่ข้างในเลยนะครับ फर्नीचर? नो, नहीं, चॉकलेट। ช็อกโกแลต चॉकलेट, राइट? यस। at first time I think पहले मुझे लगा कि ये लकड़ी है। no It's chocolate. ये चॉकलेट है। इतना सारा चॉकलेट? क्या आपको सच में ये चॉकलेट लगता है? It's not chocolate. ये चॉकलेट नहीं है, तो फिर ये क्या है? मैं बस मजाक कर रही थी। โอ้ ओ, ये जोक था, मुझे बेवकूफ बना रही थी। ये डिश वॉशर सोप है। ओनली एनीथिंग। इटालियन ब्रांड। इटालियन ब्रांड? हाँ, कुछ भी। इटालियन ब्रांड यहाँ प्रोड्यूस होता है। นี่เลยอันนี้ก็ได้ मुझे आज एक शर्ट मिली। मैं काफी खुश हूँ कि मुझे धारावी में एक शर्ट मिली। यहाँ के लोग सच में बहुत क्यूट हैं, बिल्कुल गाइड की तरह, जो कि सच में फ्रेंडली और वेलकमिंग है, और ये हम हर जगह देख सकते हैं। उसका करियर है, इट्स ऑल गॉन। यहाँ पर काफी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, और ये इंडिया की लार्जेस्ट प्रोडक्शन साइट भी है। यहाँ हर कोई काम करता है। गो अहेड। โตเลย So mold like this inside. ये स्किनी है। Slingshot. slingshot यस। आप इंडियन स्टाइल का भी हेयर कट कर सकते हैं।นี่ร้าน यहाँ पर एक और बार्बर शॉप है। ओके, तो चलिए हम बाहर की ओर चलते हैं। ที่ร้านกว้าง จุ๊มเมง จุ๊มเมงมีอะไร จุ๊มเมง तो नेक्स्ट हम जाएंगे रेजिडेंशियल एरिया में। residential นะครับคือย่านที่อยู่อาศัย your home क्या ये आपका घर है? नहीं। My home मेरा घर दूसरी साइड है। the other way. อ๋อโอเค เดี๋ยวเราจะไปบ้านนะ अब हम घर जाएंगे, और हम एक ऐसे घर जाने वाले हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और गाइड हमें वहां ले जाएगी। लेकिन धारावी स्टार बनने से पहले, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि उन दिनों में जब मुंबई को 7 आइलैंड्स में सेपरेट किया गया था, तब धारावी पहले कोलीवाड़ा नाम का फिशिंग विलेज हुआ करता था, जिसे बाद में एक आइलैंड बनाने के लिए समुद्र में मिला दिया गया था। और ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में एंटर करते समय 1884 में मुंबई धारावी स्लम का जन्म हुआ। สลัมดาราวีเนี่ยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจาก फैक्ट्री में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के इमिग्रेट होने से 1887 में फर्स्ट टैनिंग फैक्ट्री जहां धारावी की स्थापना की गई थी, वहां पूरे इंडिया से लोग अलग अलग जगह से आए थे। वो यहाँ रहने के लिए और लाइफ बनाने के लिए आए थे।
ये भी एक कारण है कि यहाँ के लोगों में एथनिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है।รู้แล้ว वो सब एक साथ रहते हैं। นี่เป็นไงรุ่นใหญ่ सिर्फ बिग मॉडल्स ही ऐसा कर सकते हैं। มันจะมี वहाँ कितने प्लेसेस होंगे अब ये गिनने के लिए हमें पीछे जाना होगा और हम ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। เนี่ยแหละตรงนี้ ये मेन रोड है นะฮะแล้วก็ और यहाँ भी बहुत भीड़ है। คนเยอะมาก Here is market ये मार्केट है ना? हाँ, ตรงนี้เป็นตลาดนะเพราะคนจะ इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ है।มากิน हम चाय पीने आए हैं, आइए और चाय पीजिए। โคตรอร่อยจำได้ว่ามันอร่อยมากแล้วมันก็อร่อยจริงด้วย ये बहुत अच्छा है, मुझे याद है ये मैंने पहले भी पिया था और ये तब भी अच्छी थी। वेल ये चाय दूध से बनी है और ये मीठी है और इसका कलर कॉफी जैसा है। उन्होंने कहा कि ये क्लिनिक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्लिनिक बंद है? मगर क्या ये बंद है? ये खुला है या बंद है? It's closed, right? It's closed or open? It's closed. ये भी बंद है मगर ये 10:30 AM से 2:30 PM तक खुला रहता है। ถึงบ่าย 2:30 क्या वो इतना भारी सामान अकेले ही से पुश कर रहे हैं? हाँ अकेले। คนเดียวฮะโอ้โหคุณอ๋อ school นี่โรงเรียน ये स्कूल है। आई लाइक इट। उसका स्टाइल काफी अलग था। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं แบบลูก मगर ये काफी कूल और स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ काफी एंटरटेनमेंट है, मुझे अच्छा लगा। ตื่นตาตื่น ये एक्साइटिंग है। ओके, तो अब हम दूसरे रेजिडेंशियल एरिया में एंटर करने वाले हैं। But you This need is to temp- take out your shoe.อ๋อ yes क्या ये मंदिर है? हाँ ये हिंदू टेम्पल है।อ๋อ You can take out the slippers and you can do it. โอเค ये एक हिंदू टेम्पल है। ฮินดูนะครับเพราะว่า वो अंदर में इस वक्त प्रे कर रहे हैं। พอดีเลยว้าว ये स्पाइसी है। สไปซี่ ये कैंडी की फैक्ट्री है। ये रैप था लेकिन हमने इसकी रैपिंग खोल दी। เลยนะเมื่อกี้ Chakli. ช็อกโกแลต Chakli. ช็อกโกแลต Chakli. Chakli. Chakli person. ช็อกโกแลตgood हाँ काल. इसका टेस्ट पेपरिका के जैसा है, जैसे कि चिकन लेग्स में पेपरिका मिक्स किया हुआ हो। How is it? good Good. And here the women are working. Yes. โอเคนี่เป็นงานที่ผู้หญิงทำ ตรงนี้คือ ये स्कूल है, ये एक पब्लिक स्कूल है। उन्होंने सारे स्कूल सप्लाई लिखे हुए हैं। again you have Pencil, rubber, sharpener, bag, tiffin, water bottles, shoes, socks, uniform, everything. Like 27 items we get free. क्या ये सब स्टूडेंट्स के लिए फ्री है? Free for the students and the government pays for it.อ๋อ उन्होंने कहा कि 27 आइटम्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स को फ्री में मिल सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए पे करती है, चाहे नोटबुक से लेके यूनिफॉर्म, सॉक्स, पेन्स, हर वो चीज जो एजुकेशन के लिए जरूरी है सब देती है। ใช้ตั้งแต่สำหรับการศึกษาครับ और इंडियन गवर्नमेंट बच्चों को ये सब फ्री में प्रोवाइड करती है। ฟรีครับผม और हम धारावी स्लम में थे। इंडिया में मोस्ट एजुकेटेड गर्ल्स का एक ग्रुप है
जो कि सिर्फ 13 से 14 साल की एज में मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में सक्षम है। ด้วยวัยเพียง 13-14 ปีเท่านั้นเอง हमारी गाइड की तरह, जो हमें 21 साल की उम्र में धारावी का टूर करवा रही है, मगर वो काफी एक्सपीरियंस्ड है बात करने में और कम्युनिकेशन में भी, और हमें नॉलेज भी अच्छे से दे रही है। So we can see the final product, how it looks like. So the final products looks like this. So the alligator, crocodile scenes like this. The design, it's not a real skin, it's just an embossing. Okay? इसी तरह के प्रोडक्ट के साथ टूर एंड करना कमाल है। ये ब्यूटीफुल है।เราจะเข้าไปใน हम इस छोटी जगह में एंटर करने वाले हैं। ये बहुत छोटा है। ซึ่งแคบมากๆจริงๆโอ้ นี่คือศพ ये एक पतली गली है। และทะลุ और यहाँ से हम दूसरे साइड निकल सकते हैं। ว้าวทุกคนนั่นรถลง ये स्कूल बस है। ये एक बड़ा सा येलो स्कूल बस है। คันใหญ่เบ้อเร่อเทิ่ม ओके, โอเคเขา हम फिर एक गली में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हम कहाँ निकलेंगे। यहाँ पे सब साथ रहते हैं। เป็นแบบคนก็อยู่อาศัยกันนะเป็นแบบ ऐसा लगता है जैसे सारे घर एक साथ जुड़े हुए हैं। แบบอย่างเงี้ยฮะทุกคนก็จะ यहाँ लोग गलियों में इसी तरह रहते हैं, कपड़े सुखाते हैं।เอ่อช่วงอบ और खाना बनाते हैं और मिलकर रहते हैं। ये धुआं कैसा है? ये क्या है? Prasad, สั้น God's thing. ये नारियल है। Coconut. มะพร้าว वो वहीं बैठी रहती है और जो भी वहां से गुजरता है उन्हें ये देती है। वो वहां क्यों बैठी है? वो एक भगवान के आशीर्वाद के रूप में देती है। अच्छा, तो ये भगवान का आशीर्वाद है ना? ये हर गुजरते आदमी को देती है ना? ये भगवान का आशीर्वाद है เหมือนเป็นอวยพรจากพระเจ้านะฮะเป็นความเชื่อทางศาสนา और इसकी धार्मिक मान्यता है, इसीलिए वो सबको नारियल का प्रसाद बांट रही है। เจ๊ Shri เจ๊ชี Krishna. เจ๊ชีคริส आपका मतलब है कि ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है? हाँ। भगवान कृष्णा। Jai Shri Krishna. อ๋อ เนี่ยฮะก็บอก इस जगह पर काफी सारे लोग रहते हैं और उनका घर है यहाँ, और यहाँ पर जिसका जो मन आता है वही करता है। जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, जो भी वो करना चाहता हो वो करता है। แต่ที่ตัวเองเลือกนะฮะ ये उन्होंने हाथों से बनाया है। उन्होंने ये कप अभी बनाया है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टूर पसंद आया होगा। ऑफ कोर्स, ये बहुत मजेदार था। थैंक यू। ใช่ Thank you so much. Thank you. Thank you so much.
Goodbye. Hi, my name is Pooja and I am from Magical Mumbai Tours. So I meet with a new people and a new experience. Thank you so much. Goodbye.แถว इस वक्त मैं किसी ऑफिस के एरिया में हूँ और ये काफी बड़ी बिल्डिंग है। टूर खत्म हो चुका है। ये एक स्लम टूर था। उन्होंने कहा कि ये इंडिया का लार्जेस्ट और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्लम था और ये मुझे पूजा ने बताया। ที่น้องปูจ้าบอกนะคือ और वो एक बहुत ही क्यूट गाइड है और वो स्ट्रांग है और उसके साथ काफी सेफ लगता है और वो काफी कॉन्फिडेंट भी थी कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है। और ये वो जगह है जहाँ वो हमें ले गई, जहाँ हम फोटो ले सकते थे। स्लम का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रह रहे लोगों के पास पैसा नहीं है। ต้องไม่มีเงินนะคือในสลัมเองเนี่ยมีอุตสาห स्लम में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो पैसे कमाते हैं और जैसा कि पूजा ने कहा कि धारावी एक साल में $1 बिलियन कमाता है और यहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस और प्रोसेस किया जाता है। สินค้าต่างๆนะที่นี่ उनका घर और रहने का तरीका काफी अलग है। หลังและความเป็นอยู่ของเขานะทั้งหมดนี้ครับ धारावी भारत और पूरे एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है। ในอินเดียและน่าจะใหญ่สุดในเอเชียด้วยนะ अगर आप में से किसी को इस तरह के वीडियोस पसंद है तो हमें फॉलो करते रहिए ก็ติดตามเราเรื่อยๆนะอ๋อแล้วใคร और जो भी इस कंपनी मैजिकल मुंबई टूर के साथ ऐसे टूर पर आना चाहता है वो अभी जा सकता है। Magical Mumbai Tour मैं आपको सारे कॉन्टेक्ट मेथड्स दे दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर कोई भी इस तरह के रियल चीजों में इंटरेस्टेड है और इंडिया में मुंबई जाना चाहता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय। कृपया लाइक और शेयर बटन पर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। तो सबसे पहले @noon टाइम ने कमेंट किया कि धारावी को हम किसी भी मायने में स्लम नहीं कह सकते। इस कम्युनिटी के पास प्रॉपर स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन क्या नहीं है। इट्स रियली ग्रेट कि वो करियर्स और एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट क्लिप। और गाइड भी जो है बहुत ही टैलेंटेड है। आपकी टीम ने वहां पे पिक्चर और एटमॉस्फेयर कैप्चर करने का काम बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। उसके बाद KKUJ6DI ने कमेंट किया कि मुझे इंडियन टूरिज्म देखना बहुत ही पसंद है क्योंकि उनका कल्चर बहुत ही यूनिक है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके एंशिएंट कल्चर बिलीव्स बिल्कुल हमारे रीजन के ओरिजिन जैसा है। इट सीम्स लाइक आवर ओरिजिन इज कॉमन एंड सेम। और बाय द वे आपके क्लिप का कलर टोन्स भी बहुत ही शानदार है। एक है जो कि हमसे दूर होके भी जो है हमारे कॉमन ओरिजिन को जो है मानते हैं, और एक है हमारे पड़ोसी। दोनों के दोनों ही बहुत बड़े नमूने हैं। एक तो अभी टेररिस्ट का ओरिजिन बन चुका है और दूसरा जो है वो तरह तरह के वायरसेस और चीप और नकली प्रोडक्ट्स के ओरिजिन बन चुके हैं। उसके बाद या 4694 ने कमेंट किया कि ये व्लॉग कितना अच्छा था, जैसे आपने इतना सारा इंफॉर्मेशन सर्च करके हमें बताया और दूसरे व्लॉगर्स की तरह नहीं जो कि थोड़ा बहुत यहाँ वहां चल दिए और कुछ फोटोज खींच लिए और कुछ गंदा जगह दिखा दिया और उनका व्लॉग कंप्लीट हो गया। लेकिन आपने जैसा सब कुछ दिखाया हमें ऐसा लगा कि मानो हम आपके साथ ही इंडिया घूम रहे हैं। उसके बाद यामक्लीन ने लिखा है कि आई रियली मिस इंडिया। मैं वहां पे काम के लिए 10 साल से भी ज्यादा बिता चुका हूं। वो मेरा हर दिन घर को छोड़ के ऑफिस जाना, जाते वक्त रास्ते में एक से एक बढ़ के किस्से। हर शहर हर स्टेट का अपना ही एक जादू है और एक दूसरे से काफी अलग भी है। देयर इज सो मच टू डिस्कवर कि आप पूरी जिंदगी भी इंडिया में अगर बिताएंगे वो भी आपके लिए कम होगा। यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू डिस्कवर इंडिया प्रॉपरली। उसके बाद पेगने पेनी ने कमेंट किया कि इंडिया के लोग टैलेंटेड, हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट होते हैं। वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड और केयरफुल होते हैं। ये काफी इंप्रेसिव है कि जिस देश में एक दूसरे फॉरेन पावर ने जो है 200 साल तक रूल किया और 200 साल तक बेसिकली उसको लूटा, वही देश आज इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि वो ब्रिटेन को भी रूल कर सकते हैं बहुत आसानी से। ब्रिटिश लीडिंग कार ब्रांड्स के ओनर अब एक इंडियन ही है। जिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत लूटा और इनफैक्ट इंडिया का सुपर डायमंड जो कोहिनूर डायमंड है वो तक लूट के चले गए, लेकिन आज जो है इंडिया इतना बड़ा देश और एक्सपीरियंस देश बन चुका है कि अभी जो है उनके देश को भी इंडियन रूट्स वाले ही चला रहे हैं। इनफैक्ट उनके सबसे वर्स्ट कंडीशन में वो एक इंडियन ही था जो उनको दोबारा पटरी में ले आए, वरना तो वो गए थे। और ये लोग इतने मक्कार और एहसान फरामोश है कि आज इतना कुछ होने के बाद भी जो है जब इनको इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है तो ऐसे करते हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद बेनहूर 8886 ने कमेंट किया कि इनक्रेडिबल इंडिया इंडीड। उसके बाद क्राइस रियांट्रो प्रोम जायदी 9197 ने कमेंट किया कि मैं पुणे में 1 साल बिता चुका हूं, वहां पे मैं 1 साल तक काम करता रहा। वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये एपिसोड देख के मेरे सारी पुरानी यादें एकदम ताजा हो गई।
शायद कुछ लोगों को ये देश याद ना रहे, लेकिन मेरे लिए वो पूरा साल जो मैंने इंडिया में बिताया, इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। और मैं भगवान को थैंक्स कहता हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैं वो जर्नी पूरा कर सका। उसके बाद पूरा लोहा 8286 ने कमेंट किया कि ऐसा लगता है कि मानो एक नया दुनिया हमारे सामने खुल गया। ये काफी एंजॉयबल था देखने में और आपकी वीडियो और फोटोग्राफी तो लाजवाब है ही। उसके बाद लायन टियर 55 ने कमेंट किया कि धारावी इज नॉट स्लमडॉग मिलियनियर सिटी, एक्चुअली धारावी इज मिलियनियर स्लमडॉग सिटी। उसके बाद HDFBRBF ने कमेंट किया कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर मी। शायद ये दुनिया का सबसे लग्जूरियस सिटी ना हो, लेकिन इंडिया में अपना ही एक मैजिक है। अगर मुझे किसी भी दिन जो है ये चॉइस दिया जाए कि मैं इंडिया में जाना चाहूंगा कि अमेरिका में जाना चाहूंगा, आई वुड प्रेफर इंडिया एनी डे एनी टाइम। आई लव इंडिया। उसके बाद TK9923 ने कमेंट किया कि ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत था, एक कंप्लीट स्टोरी सा लग रहा था। थैंक्स अ लॉट इंडिया को इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। मेरे नजरों से अगर देखूं तो सिर्फ मेहनती और हार्डवर्किंग लोग ही मुझे इस जगह में नजर आए। एक्चुअली ये स्लम है भी नहीं। मुझे लगता है कि इस जगह के डेंस पॉपुलेशन की वजह से कुछ लोग इसे स्लम कहते हैं। आपके इस परसेप्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो देश जो है, वेस्टर्न देश जो है, इंडिया को गरीबी के बारे में लेक्चर मारते हैं, उन्हें शायद हार्ड वर्क करके कमाने का क्या मजा है वो समझ भी नहीं आता होगा, क्योंकि इनके पूर्वजों ने तो सिर्फ लूटे हुए दौलत से जिंदगी का गुजारा करना ही सीखा है। और सिर्फ पूर्वज ही क्यों, आज भी जो है जिस दौलत से ये लोग अय्याशी करते हैं वो भी इंडिया और दूसरे देशों से लूटे हुए दौलत का है। तो इनकी औकात ही नहीं है ये समझने की कि हार्डवर्क करके पैसे कमाने का क्या मजा है। बासोस्पना ने कमेंट किया कि आई लाइक वॉचिंग इंडिया, ब्रिंग इट ऑफन। मुझे इंडिया देखना बहुत पसंद है, फिर से और रेगुलरली इंडिया के एपिसोड्स लाना। उसके बाद फोन फैंसी थो ने कमेंट किया कि मैं इंडिया विजिट कर चुका हूं और वहां के सो कॉल्ड स्लम में भी रह चुका हूं। वहां के लोग काफी फ्रेंडली है और प्लीज आप इनको गरीब समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्या आपको पता भी है कि वहां पे रहना कितना एक्सपेंसिव है? एक छोटे से घर का किराया 7 से 8 हजार तक हो सकता है, लेकिन लोकल पीपल जो है बहुत ही काइंड है और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुझे आज फिर से एक बार इंडिया में जाने का मौका मिला है। उसके बाद वारावून 7726 ने कमेंट किया कि मुझे इंडियन टी, खास करके मसाला टी बहुत पसंद है। इंडियन टी में सबके हार्ट को हील करने का पावर है, इसीलिए मैं जब भी इंडिया जाता हूं हर सुबह जो है मैं इंडियन चाय पीता हूं। उसके बाद वासन 1992 ने कमेंट किया कि इट्स अ वेरी गुड क्लिप। ये व्यूअर्स के लिए एक वाइडर वर्ल्ड से रूबरू होने का एक बहुत अच्छा मौका दिया। एक ऐसा दुनिया जो कि हम में से ज्यादातर लोगों ने जो है कभी एक्सपीरियंस ही किया नहीं होगा। हु केयर वा ने कमेंट किया कि मैं थाईलैंड से कमेंट कर रही हूँ और इंडियन चिल्ड्रन और थाई चिल्ड्रन के कॉन्फिडेंस में जो है काफी फर्क है। इंडियन चिल्ड्रन आर वे मोर कॉन्फिडेंट। उसके बाद यूजर EH ने कमेंट किया कि मैं इंडिया का हैंड डिप्ड फूड और इंडिया की कॉफी जो है जरूर ट्राई करना चाहूंगा। उसके बाद पेंगुइन्स ने कमेंट किया कि धारावी एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रियल एस्टेट लग रही है जो हर एरिया में पैसे कमा रही है। मुझे ये काफी अमेजिंग लगा। उसके बाद गोल्फ बेबेलोन ने कमेंट किया कि लेट मी टेल यू दिस चैनल रियली वांट्स टू मेक मी गो इंडिया। उसके बाद जीत्रा गार्सिया 5469 ने कमेंट किया कि इंडिया इज वेरी गुड एट IT। हम अमेरिका में हैं और IT में और सिलिकॉन वैली में यहाँ पे इंडियंस जो है रूल कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ देम इन कैलिफोर्निया, PS, नोंकाई, और इंडियंस काफी क्यूट भी होते हैं। उसके बाद मिस PCH ने कमेंट किया कि मुझे इंडियन ट्रिप देखना बहुत पसंद है, स्पेशली उनका फ्रेश कलर्स और उनके क्यूट लोग। उसके बाद 370477735 ने कमेंट किया कि वैसे तो इस जगह में मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन धारावी के अंदर कोई फायर प्रिवेंशन सिस्टम मुझे नहीं दिखा, जो कि बहुत स्केरी हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो अगर कोई फायर इंसिडेंट ब्रेकआउट हुआ तो उससे डैमेज होने की चांसेस काफी ज्यादा है। वैसे मैंने रिसर्च किया तो जाना कि इस साल सच में एक फायर इंसिडेंट जो है वहां पे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन धारावी कम्युनिटी के लोगों ने बहुत ही समझदारी से जो है उसका मुकाबला किया और ज्यादा डैमेज नहीं होने दिया। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला जो है आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।